नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, दो नोटिफिकेशन निकली थी HPPSC और HPBOS.RG की, HP बोर्ड की। HPPSC की नोटिफिकेशन बताते हैं पहले आपको कि अलाइड मेंस एग्ज़ाम है जिसका, ठीक है, जिन्होंने अलाइड सर्विसेज प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जो अलाइड मेंस एग्ज़ाम के लिए बैठने जा रहे हैं, तो उनको 4 सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, धर्मशाला दिया गया है, मंडी दिया गया है, कांगड़ा दिया गया है मंडी की जगह, शिमला दिया गया है और हमीरपुर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 सेंटर्स दिए गए हैं। इनमें से आपको एक सेंटर छांटना है, ठीक है, और उसको HPPSC की ईमेल पर सेंड करना है। ठीक है, आपको अगर अलाइड का मेंस एग्ज़ाम देना है तो आपको HPPSC की ईमेल की साइट पर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर भेजना होगा। ठीक है, और HPPSC का ईमेल आपको कहाँ मिलेगा? आपकी HPPSC की साइट पर, वहाँ नोटिफिकेशन पड़ी होती है, वहाँ पर आपको इसका पता ईमेल मिलेगा। तो वहाँ पर आपको, उस ईमेल पर आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर, अपना रोल नंबर, अपना नाम आदि भेजना है। जो भी आपको पसंद हो आप वहाँ पर उसको भेजें। ठीक है, दूसरा HPPSC की नोटिफिकेशन ये है कि अब उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया है अपने एग्ज़ाम पैटर्न में। ठीक है, अब उनमें लिखित परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, प्री एग्ज़ाम के अंक भी जोड़े जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इनकी नोटिफिकेशन देखिएगा HPPSC की। एक HP बोर्ड की नोटिफिकेशन है, वो आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DLED के लिए है। जो भी चाहता है कि DLED को कोर्स हम भी करें, तो वो ऑनलाइन आवेदन HPBOS.org की साइट से कर सकता है। ओनली इसके लिए +2 चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं आवेदन, B.Ed वाले भी कर सकते हैं आवेदन, और PhD वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये ओनली 2-2.5 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज संधि करने वाले हैं। तो संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? जो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास देव जमा आल्य है, जब ये जोड़ा जाता है तो वो देवालय बनता है। ठीक है, जब हम देवालय को तोड़ते हैं तो 2 शब्दों में टूटते हैं, वो देव जमा आल्य में। ठीक है, तो देखिए इसका अंतिम शब्द व में आपका अ जुड़ा होता है, और इसका प्रथम शब्द जब जुड़ता है तो वो चीज़ क्या है? आपकी वो संधि है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में स्वर आएंगे, ये वाला जो, अगर आपके ये दोनों शब्द स्वर आते हैं तो ये स्वर संधि में होंगे। अगर आपके इनमें से कोई एक शब्द व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि में होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर आपकी यहाँ पर कहीं भी विसर्ग आती है इस तरह से, तो वो आपका विसर्ग संधि में होगा। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि जो है वो 5 तरह की है। दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, फोर्थ है यण संधि, और फिफ्थ है अयादि संधि। तो इन 5 को याद रखिएगा कि ये स्वर संधि के पार्ट है, इसमें स्वर ही ऐड होते हैं। देखिए ये प्रथम पद होगा, ये उत्तम पद होगा। ठीक है, ये वाला जो है वह में से अ निकल रहा है, ये प्रथम पद और ये उत्तम पद। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि में अ, ई, उ के पश्चात अगर अ, ई, उ ही आए तो वो आ, ई, उ बनता है।
ठीक है। अगर फर्स्ट शब्द भी अ ई उ में से आए और सेकंड शब्द भी अ ई उ में से आए तो आपका आ ई उ बनता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, अ जमा अ क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। जैसे हम बोल देते हैं धर्म जमा अर्थ, धर्म में अ की आवाज आ रही है, म में आपकी अ की आवाज आ रही है और यहाँ पर अ है, तो क्या बनेगा ये धर्मार्थ। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर अ जमा आ है, अ जमा आ, तो भी क्या बनेगा ये आ। जैसे हमने देव जमा आलय करा, देव जमा आलय, व में अ की आवाज आ रही है और आलय, तो ये क्या है देवालय। उसके बाद तीसरा देखिए, आ जमा अ, आ ही बना, क्या बना आ ही बना। तो देखिए सीमा जमा अंत, सीमा में आ की आवाज आ रही है और अंत में अ की आवाज आ रही है, तो क्या बना सीमांत। फिर अगला है आ जमा आ इज इक्वल टू आ जमा आ इज इक्वल टू आ। महा जमा आत्मा, महात्मा, महा में भी आ की आवाज आ रही है और आ की आवाज यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहचाननी, ये अ वाली होगी। उसके बाद अगर ई जमा ई होगा तो बड़ी ई बनेगा। ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं अति जमा ईव, तो यहाँ छोटी ई आ रही है, यहाँ भी छोटी आ रही है, यहाँ भी छोटी ई आ रही है, तो क्या बनेगा बड़ी ईव, अतीव। ठीक है, उसके बाद एक छोटी ई एक बड़ी ई, तो बड़ी ई बनेगा वो। ठीक है, जैसे गिरी जमा ईश, क्या बना गिरीश। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद अगर पहली शब्द ई बड़ी हो और दूसरी ई छोटी हो तो वो ई बनता है। ठीक है, और वो भी बड़े वाली। तो महीन जमा इंद्र, क्या बना महेंद्र। ठीक है, मही जमा इंद्र। उसके बाद यहाँ देखिए, दोनों अगर ई बड़ी हो, ठीक है, तो रजनी जमा ईश, रजनीश। ठीक है, उसके बाद ऊ की बात करता है। जब छोटे छोटे ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। एक छोटा ऊ और दूसरा बड़ा ऊ, तो फिर बड़ा ऊ, फिर पहला बड़ा ऊ, दूसरा छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ, फिर आपका ऊ दोनों बड़े, तो वो भी ऊ बनेगा। तो इसमें देखिए आप कि क्या होगा, भानु जमा उदय, पहला बड़ा छोटा ऊ है, दूसरा भी छोटा ऊ है, तो क्या बना बड़ा ऊ। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु उर्मी, यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ, तो क्या बना लघुर्मी, बड़े ऊ की मात्रा आ गई। ठीक है, उसके बाद वधु जमा उत्सव, बड़ा ऊ छोटा ऊ, वधोत्सव। ठीक है, यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, फिर आपका बड़े ऊ दोनों, सरयू में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, ये भी वही आ गया सरयुर्मी। ठीक है, तो ये आपकी दीर्घ संधि में आएंगे सारे के सारे। आपको क्या करना है, आपको शब्द को तोड़ना है और आपको ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो आपका दीर्घ संधि होगी, ये वाले शब्द आएंगे तो आपका दीर्घ संधि होगी। आपको प्रथम पद और उत्तम पद चेक करना है, वो आपको बताएगा कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमेशा अ को अगर अ से जुड़ेंगे तो आ बनेगा, ई को अगर ई से जोड़ेंगे तो बड़ी ई बनेगी, ऊ को अगर ऊ से जोड़ेंगे तो ऊ बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
और अगर अ को आ से जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। तो ये थी आज की दीर्घ संधि। कल हम गुण संधि भी कर सकते हैं और कुछ और टॉपिक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।